आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम के अचार को बनाने का एक आसान तरीका। इस अचार को बनाया है मेरी बुआ सास ने, जिनके हाथों में जादू है और ये अचार को इतने आसान तरीके से बनाती है कि इस अचार को कोई भी बड़ी आसानी से अपने घर में बना लेगा। इस अचार को बनाने के लिए वे बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करती है। जैसे कि हम अचार बनाते हैं तो अचार के अंदर हम बहुत सारे मसाले डालते हैं, बहुत सारा झंझट भी पैदा कर लेते हैं अपने आप से ही। लेकिन जो बुआ जी है वो अचार को बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही कम मसालों से बनाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो इस अचार को किस तरीके से बनाना ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ पर ये मैंने 15 किलो आंबे ले लिए है। आप आंबे कितनी भी ले सकती हैं, बस अच्छी सी वे पकी हुई जालीदार होनी चाहिए। फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग भी आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, छोटे बड़े या फिर चूरा टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें इनको पानी में बहुत ही अच्छे से धो लेना है। धोने के लिए किसी बड़े बर्तन में डाल के इनमें 2-3 बार पानी डाल के अच्छे से इनको धो ले। 1 से 1.5 घंटे के लिए पंखे की हवा में रहने दें, ताकि जितना इनके ऊपर मॉइस्चर है वो बिल्कुल सारा सूख जाए। मॉइस्चर इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल सूख कर अच्छा, यानी कि जो हमारी आंबे है तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 15 किलो आंबियों के सामने लिया है 500 ग्राम के जितना नमक। तो मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ले ली है एक प्लास्टिक की बाल्टी, जिसको मैंने पहले अच्छे से धो के धूप में अच्छे से सुखा भी लिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस अचार को चलाने के लिए यानी कि मैरिनेट करने के लिए आपको स्टील का, सिल्वर का या फिर लोहे वगैरह का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेना है। या तो कांच का ले ले या फिर प्लास्टिक का ले ले। बाल्टी की तली में हम 1 मुट्ठी के जितना नमक डाल देंगे और उसके ऊपर इस तरीके से थोड़ी सी अम्बिया डाल देंगे। फिर से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर से उसके ऊपर इसी तरीके से हम ये जो स्लाइस हैं, फाँके हैं, इनको डाल देंगे। यानी कि हमें सेम तरीका ही यूज़ करना है जब तक हमारी पूरी जो अम्बिया की जो फाँके हैं वो अच्छे से तैयार नहीं, यानी बाल्टी भर नहीं जाती है या फिर अच्छे से मैरिनेट करने के लिए तैयार नहीं हो जाती है। आप देख पा रहे हैं मैंने वीडियो को बहुत ही कम कट किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नमक डालती जा रही हूँ और 1-2 मुठ्ठियाँ के जितनी ये फाँके इसमें डालती जा रही हूँ। इस तरीके से करने से क्या होता है, जो आंबिया होती है वो बहुत ही अच्छे से चलाई जाती है, यानी कि मैरिनेट होती है। लास्ट में जब बिल्कुल ये ऊपर तक भर चुका था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसको हमें छोड़ देना है कम से कम 12 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं। मैंने इसको केवल 12 घंटे के लिए छोड़ा है और बीच बीच में मैंने इसको 4 से 5 बार हिला डुला भी दिया था ताकि अच्छे से मैरिनेट हो सके। मैरिनेट होने के बाद क्वांटिटी में आपको ये काफ़ी कम नज़र आ रही है और इनका कलर भी आपको चेंज नज़र आ रहा है। अब आपको इसको निकाल देना है और कहीं अच्छी सी धूप वाली जगह फैला देना है। 1 से 1.5 दिन या फिर 2 दिन की धूप लगा लेनी है। ये जो बाल्टी में नीचे पानी बच गया है ये हमारे लिए बहुत ही काम का है, इसको संभाल के रख लीजिए। आंबियों को मैंने 7-8 घंटे की धूप लगा ली है और अब आ गए हैं हम अचार बनाने के प्रोसेस की ओर। तो अचार बनाने के लिए क्या क्या है, यहाँ पर जितने मसाले आप देख रहे हैं इनको मैंने धूप में बहुत ही अच्छे से सुखाया हुआ है। 200 ग्राम के जितना साबुत धनिया ले लिया है और 150 ग्राम के जितनी सौंफ ले ली है। सौंफ में अच्छी खुशबू होनी चाहिए। तो बुआ जी ने मुझसे बोला है ये जो हमारा धनिया और सौंफ है इसको हमें केवल दरदरा ही कूटना है। उसके बाद जो कलौंजी वगैरह ली है यहाँ पर इसमें से इन्होंने कोई भी पीसने के लिए मुझे नहीं बोला है। तो अब हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है और ये जो सूखी हुई फाँके हैं हमें इस बर्तन में डाल लेनी है। चौड़े से बर्तन में यदि अचार बनाएंगे तो बनाने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये जो दरदरा कूटा हुआ मसाला था मैंने 2 बार करके कूटा है, तो बुआ जी ने वो यहाँ पर डाल दिया है। देखिए बिल्कुल ये दरदरा कूट के तैयार किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी फाइन नहीं बनाना है। या ऐसा बोल सकते हो जैसे कि सौंफ होती है उसमें से आपको 2 ही टुकड़े करने हैं। उसके बाद 1 चम्मच के जितनी बुआ जी ने यहाँ पर डाल दिया मेथी को ना तो कूटा है और ना ही पीसा है। उसके बाद यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया बुआ जी ने कलौंजी। तो बुआ जी बता रही थी कलौंजी को हमें कूट के या फिर पीस के नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है जो हमारा अचार होता है उसमें कड़वाहटपन भी आ सकता है और दूसरा अचार का जो कलर होता है ना वो बिल्कुल बेकार यानी काला पड़ जाता है। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून यानी कि नॉर्मल चम्मच लिया तो 3 चम्मच के जितनी बुआ जी ने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। घर की पिसी हुई अच्छी हल्दी है और अचार को हल्का सा तीखापन देने के लिए 1.5 से 2 चम्मच के जितनी यहाँ पर डाल दिया बुआ जी ने जो है लाल मिर्च। तो काफ़ी तीखे वाली मिर्च है इसलिए 1.5 से 2 चम्मच के जितनी ही डाली है। उसके बाद मैंने बुआ जी को हींग डालने के लिए बोला था, वो हींग डालने के लिए बोल रही थी कि हम अचार में हींग नहीं डालते हैं बट हमें हींग डालना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बुआ जी ने 2-3 पिंच के जितना ही यहाँ पर हींग डाला है, बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला है। हम तो बहुत ज़्यादा हींग डालते हैं, पूरी थैली भी डाल सकते हैं यहाँ पर। बस इसको डालने के बाद अब बुआ जी क्या करेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पर हींग डाल दिया है और ये पॉलीथीन से यानी कि इस बैग से निकल भी नहीं रहा था। उसके बाद ये जो आँच का पानी बोला जाता है, जो मैरिनेट करने के बाद बाल्टी के नीचे मैंने आपको दिखाया था जो पानी बचा था उसको हमने संभाल के रखा हुआ है एक डब्बे में। और यहाँ पर कम से कम 500 ग्राम के जितना पानी बुआ जी ने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद बुआ जी यहाँ पर डालेंगी तेल। तो अचार में हमेशा सरसों का तेल ही डाला जाता है और सरसों का तेल ये यहाँ पर पका के नहीं डालते, ऐसे ही कच्चा डाल देती है। आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये जो तेल है हमारे घर की सरसों का ही निकाला हुआ है, तो इसलिए बुआ जी ने ऐसे ही कच्चा डाल दिया है। अगर आप पैकिंग का बाहर का तेल डाल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा गर्म करके भी डाल सकते हैं। फिर बुआ जी ने वही अपने जैसे पुराने तरीके से हाथों से अचार को मिलाना शुरू कर दिया है। देखिए
एक एक मसाला हर फाँक के ऊपर अलग अलग नज़र आ रहा है। तो अच्छे से मिला देने के बाद ये अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं है। खाने का इंतज़ार करने के लिए कम से कम हमें 10 से 12 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अच्छे से मिला देने के बाद अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। अगर आपको अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच वगैरह का बर्तन ले लेना है, उसको धो देना है और 1 दिन की अच्छे से धूप लगा लेनी है। कहने का मतलब ये है कि बर्तन के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा ही था, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको धूप में अच्छे से सुखा भी लिया है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो जितना भी अचार है ये इस डब्बे के अंदर डाल दिया जाएगा। अब अचार को आपको लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए क्या करना है, अचार जितना आपका तेल के अंदर डूबा रहेगा अचार आपका उतना ही लंबे समय के लिए स्टोर रहेगा, यानी कि ख़राब नहीं होगा। बचा हुआ जितना भी तेल या फिर पानी वगैरह था वो भी बुआ जी ने यहाँ पर डाल दिया है। तो वैसे मैं तो अचार के अंदर बहुत ज़्यादा तेल नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा अचार तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। 3-4 साल से पड़ा हुआ है मेरे घर में आम का अचार, तो वो ख़राब नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपका अचार ख़राब हो जाता है, अब चाहे आम का हो, मूली का हो, गाजर का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, उसके लिए आपको क्या करना है, अचार को तेल के अंदर डूबा रहने देना है। यानी कि जितना आपका अचार है अचार के ऊपर तेल को आपको अच्छे से तैरा देना है। जब तक अचार आपका तेल के अंदर रहेगा आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। आई होप दोस्तों आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी बुआ जी के लिए एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रही हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना। चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।